अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जानकारी सामने आई वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि यह जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं, और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा करने का हमारे पास मौका था, बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का, क्योंकि वहां लोगों में असंतोष था। और ऐसे समय में जब सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, अमेरिका की धरती से भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। अमेरिका के दबाव में भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। 78 वर्षों से भारत की सरकार का एक ही स्टैंड रहा है, हम कभी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। आज ट्रंप ट्वीट कर रहा है और भारत सीज फायर कर दे रहा है। ट्रंप ट्वीट कर रहा है और मोदी जी सीज फायर कर दे रहे हैं। किसके दबाव में आपने सीज फायर किया? क्यों सीज फायर किया? सुना मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। ओके, और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बॉम्ब चलाएगा, मत डरो। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा तो कराची में फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूँ, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तो पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई, कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज। आधा हिंदुस्तान दहल जाता अगर इन 15 शहरों पर एक के बाद एक धमाके होते। आपको ये भी फिलहाल ये बता दूं कि पूरी तरह से कंप्लीट ब्लैकआउट है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट ब्लैकआउट है। एक सेकेंड, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान व्हाट यस्टरडे पाकिस्तान ट्राई टू डू। पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एयरबेस था उनको टारगेट कर रहा था, और ये जो पश्चिमी वेस्टर्न बॉर्डर के पास एयरबेस है उनको टारगेट करने का प्रयास किया। यानी भारत की जो हवाई पट्टी है, जो वायुसेना की हवाई पट्टी है, उसको टारगेट करने का काम किया पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे अक्रॉस, और जितनी हवाई पट्टियां उनको टारगेट करने का प्रयास किया। और इसमें राजस्थान शामिल है, राजस्थान का फलौदी शामिल है। पाकिस्तान से बात की है, शहबाज शरीफ को सीधे फोन मिलाया है मार्को रूबियो, उनके विदेश मंत्री ने। मनीष, बिल्कुल, देखिए अमेरिका के विदेश मंत्री और NSA की जिम्मेदारी संभाल रहे मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ से बात की है और शहबाज शरीफ को समझाया है, बुझाया है कि वो ऐसी हरकत ना करे, तुरंत तनाव कम करे। और इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से यह भी कहा है कि अगर आपको चाहिए तो मैं भारत से आपकी बात करवा देता हूँ। लेकिन Pakistan's army is considered the most dangerous in the world. Pakistan's army is recognized as the most dangerous in the world. Today, Pakistan's army launched a brilliant operation, but औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज 23 मई 2025 है, जुमा का दिन, और सुबह के तकरीबन 9:40 हो रहे हैं, 9:45 बज रहे हैं। आज लेट हुआ क्योंकि कल नाइट ड्यूटी थी। नाइट क्या ड्यूटी थी, 11-12 बजे तक बाहर था, ड्यूटी पे था, तो 11 बजे के बाद
घर पे आना 12 बजे, फिर उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके बिस्तर पे लेटते लेटते काफ़ी टाइम हो जाता है। लेट में सोया था इसलिए लेट में उठा और इसके लिए लेट भी आया। वाह। तो आज की ये पहली वीडियो है मेरे दोस्तों, 23 मई 2025 जुम्मा का दिन, सुबह के 9:45 बज रहे हैं, यानी कि 9:40 9:42 हो रहे हैं। मैं तारीख इसलिए बताता हूं कि जिस दिन मैंने रिकॉर्डिंग की है, वीडियो बनाई है, वो दिन की तारीख मालूम हो जाए, और जब मैं एडिटिंग करूंगा तो यहाँ पर डेट रहेगी, सामने डिस्प्ले पे डेट रहेगी, तो वो डेट जो होगी वो जिस दिन एडिटिंग करूंगा उस दिन की डेट रहेगी, और एडिटिंग हो जाती तो दूसरे दिन ही अपलोड कर देता हूँ। दूसरे दिन भी कर देता हूँ। ज़्यादा वीडियो रहती है, 2 4 5 6 वीडियो बना लेता हूँ। कुछ वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाता, ड्यूटी लग जाती है, कॉल आ जाती है कंपनी से, तो ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो कुछ वीडियो पेंडिंग रह जाती है तो फिर उसको थोड़े जैसा टाइम मिलता है वैसे अपलोड करता हूँ। फिर मतलब जैसे टाइम मिलता है वैसे एडिटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद जब हो जाता है तो जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से अपलोडिंग करता हूँ। तो थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, हफ्ता 15 दिन आगे पीछे हो जाता है। ड्यूटी की वजह से चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पेट के लिए आए हैं, गरीब आदमी है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। कोई ये ना सोचे कि मैं ये पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, मैं अपना ज्ञान लोगों तक देना चाहता हूँ, और हिंदुस्तान और दुनिया भर, हिंदुस्तान को और मुसलमानों को और दुनिया भर की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत करना चाहता हूँ। मेरा ज्ञान समझने की कोशिश करें और मेरे कड़वे लफ्ज़ को सुन करके एकदम क्रोधित ना हो जाएं, हिंदुओं से कह रहा हूं, और एकदम क्रोध में आकर मेरी बात को ना समझने की भूल ना करें, क्योंकि भूल करोगे तुम्हारा नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा। मेरा काम है समझा देना, तुम्हारा काम है अपनी सुरक्षा करना। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम लोग, जो तुम्हारी भलाई के लिए बोलता है तुम उसको अपना दुश्मन समझ बैठते हो, जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह बातें करता है, तुमको मिटाने की बात करता है, तुमको इस्तेमाल करके कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहता है, टिश्यू पेपर, जैसे कहते हैं ना अमेरिका में टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, ऐसे गंदगी के लिए तुम्हें यूज़ करके ऐसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर उससे तुम लोग खुश भी रहते हो, क्योंकि वो तुम्हारी मारते भी हैं, तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल भी करते हैं और कचरे के डब्बे में डाल भी देते हैं। तो बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, हाय कितना प्यारा टिश्यू पेपर है, हाय मैं ये टिश्यू पेपर को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि इस्तेमाल करना है, गंदगी साफ करनी है। और जो तुम्हें बोलता है कि नहीं तुम किसी के इस्तेमाल में मत आओ, तुम ऐसे हो वैसे हो, अपना सोच समझ कर काम करो, कड़वा सच तुम्हारे सामने रखता है तुम बुरा मान जाते हो, क्योंकि तुम मूर्ख हो। बहरहाल, मैंने पिछले वीडियो में 331 दो वीडियो में अभी अपलोड नहीं किया है, कल सुबह में अपलोड कर दूंगा। तो कल जो अपलोड करूंगा वो वीडियो है 330 और 331। सॉरी यार, माइंड चेंज हो जाता है। तो कल सुबह जो अपलोड करूंगा वो वीडियो होगी वीडियो नंबर 330 और 331। आप उसमें देखिएगा तो आपको पता चलेगा, मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, जैसा कि इंडिया पाकिस्तान की जंग 6 मई से 7 मई की रात में जो हमला किया था इंडिया ने, फिर 3-4 दिन चली, 10 मई को सीज फायर हो गया, इंडिया ने सफ़ेद झंडा दिखा दिया। देखिए उसके बारे में बहुत कुछ बातें, लेकिन मैं उस बारे में बात ज़्यादा नहीं करना चाहता। उस बारे में बहुत बातें की जाती है। इंडिया अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझ रहा है, क्योंकि मिनिस्टर जो है इंडिया के लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बहादुरी से लड़ा है पाकिस्तान को। अच्छा, पाकिस्तान से बहुत बहादुरी से आप लड़े हो तो भाग क्यों गए फिर? और भागने के लिए हमला किया था, हमला तुमने किया था, अब तुम ही सफ़ेद झंडा दिखा रहे हो, सीज फायर करवा रहे हो अमेरिका से, और खुद ही जंगबंदी कर रहे हो और खुद ही बहादुर भी हो। यानी तुम अगर पादो भी तो खुशबू है, और अगर मरो भी तुम तो फिर वो क्या कहते हैं हिंदी में, मोक्ष पा जाते हो।
यानी तुम्हारी हर चीज बड़ी शुभ होती है, अशुभ नाम की कोई चीज तो तुम्हारी होती नहीं। मैं कुछ हिंदी में अच्छा लफ्ज बोलना चाहता था लेकिन इस वक्त नहीं आ रहा है जहन में बात। मैंने कह दिया ना कि आप पादो भी तो खुशबू है, आप जो भी करो अच्छी बात है। जैसे बहुत सारी लोकल भाषा में कहते हैं ना, तोड़ा कुत्ता मोती, साड़ा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता मोती। मैं जब कुत्ता पालूं तो वो कुत्ता है, कुत्ता कहते हैं कुत्ता पाला है। और तुम जो कुत्ते पालो तो तुम कहोगे नहीं जी ये कुत्ता नहीं है जी, मोती है, ये शेरू है, ये बबरू है, ये गबरू है, ढमका है या फलान है। यानी तुम जो करो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसी पे थोड़ा बात करना चाहता हूं। आज लेट भी आया हूं इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 2-3 बनाऊंगा, लेकिन अच्छा नॉलेज देना चाहता हूं आपको। नॉलेज ये देना चाहता हूं मैं आपको, गौर से सुन लो। आज मैं बताना चाहता हूं कि फौजी जवानों को इस्तेमाल किया जाता है, फौजी जवानों को कसाईयों से कटवा दिया जाता है, फौजी जवानों को साग सब्जी की तरह कटवा के कचरे के डब्बे में फेंकवा दिया जाता है और फौजी जवानों की तरह कह दिया जाता है जी तुम शहीद हो, जी देश पर शहीद हुए हो, बस हाँ देश पे शहीद हुए हो। और मजा लूटते हैं नेता मिनिस्टर, उनके अंदर पैसे बढ़ते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया वो आपस में बांट के खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और बॉर्डर पे जंग फौजी जवान से लड़वाते हैं और उनको मरवाते हैं, कचरे की तरह उनको मार के पीट के जब वो पाकिस्तान फेंक देता है, ले जाके घर पहुंचाते हैं लाश, कहते जी शहीद हो गया हमारा जवान। तोप के गोले स्वागत होता है, स्वागत करते हैं तोप के गोलों से, और उसके बाद घर वालों को दे देंगे 10-20 हज़ार रुपया या 1-2 लाख रुपया, पता नहीं देते हैं कि नहीं देते, मुझे क्या पता कितना देते हैं। लेकिन मर तो गए बेचारे, वो किसान के बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे होते हैं, आम लोगों के बच्चे होते हैं। लेकिन मिनिस्टरों में करोड़ों रुपया बढ़ता है, कई अरब रुपया बढ़ता है, अरब से अमेरिका से पैसा आता है और वो बांटा जाता है, मिनिस्टर को खरीदा जाता है, पार्टी मजबूत कराई जाती है और अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हुआ जाता है। वो सारे पैसे जो आते हैं ज्यादा रख लेते हैं मिनिस्टर, जो बड़े बड़े गद्दार होते हैं, और छोटे छोटे गद्दारों को पैसा बांट देते हैं। इस्तेमाल में कचरे की तरह जो मरते हैं वो हिंदुस्तान की फौज है। तो इस पर बहुत थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं। और पाकिस्तान ने जो मारा है इस बार हिंदुस्तान को, ये 3-4 दिनों में 6-7 की रात में हिंदुस्तान ने बड़ा शेर बन के हमला किया था, रात के अंधेरे में 2:30 बजे रात को, और बेगुनाह लोगों को मारा था और बोला था कि मैं आतंकवादियों को मार रहा हूं। और 3 दिन में ही सुबह में जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो फट गई हिंदुस्तान की, और 3 दिन न झेल सके, 7, 8, 9 3 दिन न झेल सके। 10वां दिन 10 तारीख बीते बीते उन्होंने शाम 5 बजे तकरीबन, जो सुना हूं मैं वीडियो में, शाम 5, 5:30 बजे उन्होंने सीज फायर करवा दिया। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के वजीर आला को फोन करके बोलता है कि भैया जंग बंद कर दो, बात मानो, हम तुम्हारी इंडिया से बात करवा देते हैं। मध्यस्थता जो है वो अमेरिका दिखा रहा है। फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को मिनिस्टर को फोन करता है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी सीज फायर, और हिंदुस्तान के तमाम फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सब बोलते हैं हाँ जी सीज फायर, हाँ जी सीज फायर, है ना, हाँ सीज फायर करवा दे। क्यों? पाकिस्तान ने जो मार मारी है, मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुओं को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन यहां मैं बोलना जरूरी समझता हूं। वजह यह है कि हिंदुस्तानी मिनिस्टर हिंदुस्तान के लोगों को कचरा समझते हैं, लेकिन यह है कि मुंह पे बड़ा शेर दिली की तारीफ करते हैं। ओए तुम बड़े शेर हो, तुम्हारी फौज बड़ी शेर थी, ऐसा कर दी वैसा कर दी, लेकिन 3-4 दिन में हाथ जोड़ के माफी मांगे, सीज फायर करवा के, रो के, मरवा के भाग जाते हिंदुस्तान। नहीं भाई लड़ना नहीं है। आज जब लड़ना नहीं है तो काहे को गए थे लड़ने 2:30 बजे रात को? और जरा मीडिया पे अपने लोगों की बात भी सुन लो। जनरल मेजर गौरव आर्या साहब बोलते कहां से मिसाइल जाएगी, यहां से आएगी, वहां से जाएगी, पाकिस्तानियों तुमको पता नहीं चलेगा, हलवा बना देंगे तुम्हारा। मारो 15-20 ब्रह्मोस पाक कराची में तूफान मचा दो, जलाकर राख कर दो, कयामत कर दो। ए पाकिस्तानियों आज की रात तुम्हारे लिए कयामत है। ओ हिंदुस्तान की फौज घुस गई कराची में, घुस गई लाहौर में, घुस गई इस्लामाबाद में, कब्जा कर लिया। अरे
ये क्या है? ये तुमको बड़ा बड़ा दिखा के तुमको बड़ा बड़ा दिखा के तुमको एकदम जज्बाती बना देते हैं। और बात क्या होती है, पाकिस्तान जाते हैं अमेरिका के लिए और पाकिस्तान मार के भेज देता है, हिंदुस्तान की फौज मरवा के आ जाती है। तो बड़ी बड़ी बात करते हो मिनिस्टर, लोगों को खुश करते हो और जज्बाती बातें करके खुश करवा के और पाकिस्तान से मरवा के आते हैं। और हिंदुस्तान के मिनिस्टर उसी पाकिस्तान को कहते हैं कि जी मैं उसका बाप हूं, पाकिस्तान मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूं। अरे रात के अंधेरे में गए थे मारने, दिन के उजाले में तुमको मार के चौकड़ी भुला दी तुम्हारी, और तुम्हारा बाप अमेरिका जाके सीज फायर करवा दिया है। अमेरिका ही तुम्हें भेज के लड़वा रहा है, अमेरिका ही सीज फायर कर दे रहा है। तो बताओ मामला क्या है, समझो। बात समझने की बात है। मैं जो बताना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे मिनिस्टर, फौजियों और पुलिस वालों और तमाम इंटेलिजेंट, सीबीआई, एसबीआई, क्या बोलते, सीबीआई, सीआईडी और एलईडी, ईडी, एनआई, जितने भी हो डिपार्टमेंट, शुरू से लेकर आखिर तक, चौकीदार से लेकर कचरा तक, सब जितने भी हो, सब समझो, हिंदुस्तान के नेता को अमेरिका से पैसा आता है। मैंने 280 नंबर वीडियो से लेकर 325, 330, 31 तक बना के डाल दिया है। देखो, बहुत सारी वीडियो में शुरू में मैं डाल देता हूं वीडियो कि अमेरिका से पैसा आया, $21 मिलियन मोदी जी का नाम बोल के दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और आपका मीडिया, नेशनल मीडिया तस्लीम कर रहा है, दिखा रहा है। इसलिए मैंने दिखाया भैया कितना पैसा आता है, कितना नहीं आता है, किस काम के लिए आता है, किस काम के लिए नहीं। ये सोचो कि अमेरिका से पैसा आता है मिनिस्टरों के पास, और मिनिस्टरों में बंटता है, और वो काम क्या करेंगे? जब अमेरिका से पैसा लेंगे तो काम किसके लिए करेंगे? अमेरिका के लिए करेंगे, बराबर। तो अमेरिका ही पैसा देके हमला करवाता है, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं कि अमेरिका हिंदुस्तान के जरिए ईरान में 2 न्यूक्लियर मारना चाहता है। इसीलिए अमेरिका ने ही हिंदुस्तान को बरगलाया और पुलवामा में, पहलगम में सब करवा के जज्बाती बात करवा के भड़कवाया। हिंदू हो, कपड़े उतारो, दिखाओ, धर्मपति को नहीं मारूंगा, धर्मपत्नी को मारूंगा, तुम जाके मोदी जी को बताओ। ये सब दिल में लगने वाली बात। ये सबसे आतंकवादियों का क्या मतलब? कोई आतंकवादी अगर हिंदू से नफरत करता, आया डे मारा, चले गया। ये सब कहानी गढ़ने वाला का मतलब क्या? हिंदुओं को भड़काना है, उनको इस्तेमाल करना है, और होते साथ पाकिस्तान पे हमला। क्यों पाकिस्तान पे हमला? किस लिए कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2025 में 22 तारीख को पहलगम में हुआ। उससे पहले पूरी तरह से अमेरिका ने कोशिश की ईरान को झुकाने के लिए। मैं सुबह मार दूंगा, शाम मार दूंगा, फना कर दूंगा, मिटा दूंगा ईरान को, लेकिन ईरान नहीं झुका। हाँ, ओमान में बातचीत चल रही है, ओमान में अगर बातचीत में ईरान घुटने नहीं टेका, अमेरिका का कहना नहीं माना, तो मैं ऐसा तहस नहस कर दूंगा। फिर भी ईरान बोला घंटा नहीं झुका, अमेरिका की फट गई। क्यों? अमेरिका ताकतवर है, लेकिन वो ईरान के हमले से इजराइल को बचाना चाहता है, ईरान के हमले से गल्फ के पेट्रोल को बचाना चाहता है, क्योंकि इजराइल उसका बेटा है छोटा, और पूरा गल्फ का पेट्रोल पे उसने कब्जा करना है। अगर वही बमबारी होके सब तहस नहस हो गया, पूरा पेट्रोलियम, पूरा प्लांट, पूरी सऊदी में फैक्ट्री है, आराम को ये यूरोपियन, ये सब जानते हो? नहीं जानते। पूरा पेट्रोलियम में, पूरा पेट्रोल वाली जगह, पूरी फैक्ट्रियां, कंपनियां में सब अगर आग लग गई, सब ईरान मिसाइल मार के सत्यानाश कर दिया, जब उस पर आंख पे आएगा तो वो तो मारेगा, तो पूरा अरब गल्फ का पेट्रोल सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर उसको फिर से सजाने संवारने में कितना टाइम लगेगा? उसके लिए नहीं भैया, गल्फ में, इजराइल में हमला नहीं चाहिए, इसको ऐसा घुमा दो। अमेरिका ईरान की जंग को इंडिया पाकिस्तान की बना दो। तो उसके लिए पहलगम करवा के, जज्बाती बात करवा के इंडिया की जंग पाकिस्तान से लगवा दी। क्यों? क्योंकि भैया इस खित्ते में, गल्फ खित्ते में जंग नहीं चाहिए, पेट्रोलियम है, ये सब खराब होगा, हमको यहां कमाना है, हमको यहां पैसे दौलत है, ये सबको मार के भगा के कब्जा करना है, समझ गए ना?
हाँ, तो इजराइल को भी बचाना है तो भैया इंडिया को इस्तेमाल करो, पाकिस्तान को मारो, क्योंकि पाकिस्तान पे जब मारेंगे तभी 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान पे मारी जाएगी। इसीलिए बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इलाज हिंदुस्तान के पास है। तो भैया पाकिस्तान इंडिया बहुत जज्बात में आकर के पहलगाम का अमेरिका और इंडिया हुकूमत से, ये गवर्नमेंट का काम है, ये सब गवर्नमेंट ने करवाया है आपका। आप ही सोचो, हिंदुओं सोचो सोचो सोचो। मेरे पास ऐसी वीडियो है, मैं आपको डाल दूंगा, बाय इंडिया की वीडियो है, लेकिन वो आया पाकिस्तान होकर आई है, उसमें उर्दू में भी लिखा हुआ। आप सोचोगे यार ये तो पाकिस्तान की न्यूज़ है, नहीं इंडिया की न्यूज़ है। और इंडिया की भी बहुत सारी न्यूज़ मैं पिछली वीडियो में डाल चुका हूं जिसमें बताया गया है पहलगाम के बारे में, वो आप सुनो समझो। लेकिन फिर भी आपका कान खोलने के लिए बता रहा हूं कि पहलगाम पाकिस्तान के बॉर्डर से कितना किलोमीटर है। कुछ पाकिस्तानी चैनल में, कुछ दूसरे चैनल में बताया जाता है 400 किलोमीटर है, कुछ कहते हैं 300 किलोमीटर है, कुछ कहते हैं 200 किलोमीटर है। सब्जेक्ट ये नहीं है कि कितना 100 किलोमीटर है। आप ये सोचो कि 200 किलोमीटर है भी तो 200 किलोमीटर पाकिस्तान से आतंकवादी कैसे घुसे। अगर आपने कहा होता कश्मीरी आतंकवादी थे तो चलो मानता, भैया कश्मीर से वहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जलन में नफरत में आके कर दिए। आसान बात है, कश्मीरी कहीं भी जा सकते हैं, उनका जाना समझा इलाका है। और कश्मीर में कौन कश्मीर में अच्छा मुसलमान है, कौन आतंकवादी है, कौन हिंदुस्तान के खिलाफ है, कौन हिंदुस्तान के साथ है, पहचानना मुश्किल है। तो चाहे आप कश्मीर पे जुल्म कर रहे हो, चाहे जुल्म नहीं कर रहे हो, किसी भी एंगल से सोचो। अगर कश्मीर का नाम लेते कि कश्मीरी आतंकवादी थे तो भाई ठीक था, चलो कोई बात नहीं, बात समझदार की थी, समझने की थी कि भाई हुकूमत ने कश्मीर पर जुल्म किया है तो कश्मीर के मुसलमानों ने फिर जिसको पाया उसको मारा, भी उनकी भी गलती नहीं, वो जुल्म करेंगे तो कोई मारेगा। लेकिन आपने कह दिया कि पाकिस्तान से आए थे आतंकवादी। क्यों? अगर कश्मीरी कहते तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे हमला करने का जवाब न बनता, बहाना ना मिलता कि आप पाकिस्तान पे हमला करो। इसीलिए कहा गया कि पाकिस्तान से आए थे आतंकवादी। पाकिस्तानियों ने फिर हिंदू पूछा, कपड़े उतार के चेक किए, धर्म पत्नी को नहीं मारा, धर्म पति को मार दिया। धर्म पत्नी को बोला हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाओ मोदी जी को बोलो। क्यों भैया? अगर मार दिया पत्नी को भी तो क्या मोदी जी नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम पड़ेगा, वो नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान का नाम लेकर यहां भड़काया गया क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बनाना है। अमेरिका ईरान की जंग खत्म, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग शुरू, ये बनाना था। इसलिए पाकिस्तान से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से आए, किसी को पता भी न चला, और यहां पर हिंदू का नाम पूछे और कपड़ा उतारे, देखे समझे बूझे, पत्नी को नहीं मारे, धर्मपति को मार दिए और आराम से डिस्को डांस करते करते चले गए। वहां पर 2000 के आसपास आदमी लोग भी पर्यटक जाते आते हैं, और 2 दिन पहले ही वो इलाका खोला गया था कि जाओ ऐश करो, ताकि पाकिस्तान से आतंकवादी आने वाले हैं। तो भैया पिछले वीडियो में बता चुका, उन्होंने बताया था कि 2 दिन पहले ही वो खोला गया है। खोला गया है, लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। 2 दिन पहले 20 तारीख को खोला गया कि जाओ, लेकिन ये पूछा गया भाई किसने खोला, किसके ऑर्डर से, तो पता नहीं, हमको नहीं मालूम। फौज बोलती हमको नहीं मालूम, पुलिस बोलती हमको मालूम नहीं, और कोई कर्मी क्या गवर्नमेंट के सर्वेंट जितने भी है, पुलिस हो चाहे BSF हो या कोई भी हो, किसी को नहीं पता, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। क्यों? तो फिर खोला किसने, खुलवाया किसने, बंद करवाया गया था क्यों, फिर क्यों खुलवाया गया, ये सब भैया समझो। बहरहाल हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि जब आपने पहलगाम करवा के अमेरिका और इजराइल से मिलकर आपने पहलगाम करवाया, हिंदुस्तान के मिनिस्टरों ने, हिंदुस्तान की सरकार ने पहलगाम करवा के तुरंत पाकिस्तान पे 6 और 7 की रात में हमला कर दिया, 6-7 मई की रात में 2025 को, और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को मारा। हालांकि पाकिस्तान की नेशनल मीडिया ने वो जो डिटेक्ट किया था गया था कि कहाँ मिसाइल मारना है, 2 दिन पहले
वो तस्वीर जारी कर दी गई थी, दिखा दिया गया था, फिर भी आपने कहा कि हमने आतंकवादियों को मारा है। भैया हमें अगले वीडियो में बताएंगे जब आपने पहले डिटेक्ट करके बता दिया कि हम यहाँ मिसाइल मार सकते हैं, मारने वाले हैं, तो फिर वहां के आतंकवादी, अगर कोई आतंकवादी होगा तो वहां बैठा रहेगा? तस्वीर देखने के बाद कि अरे हमको डिटेक्ट कर लिया है, हम यहीं बैठे रहेंगे, आओ मार दो, वो तो भाग ही जाएगा ना। तो भैया अगली वीडियो में बात करते हैं, और फिर ये भी बात करते हैं कि जब आपने 6-7 तारीख को मारा है तो वो पहली वीडियो जो मुझे मिली है वो पहली वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, और 6-7 की रात के बाद जो 7, 8, 9, 10 तक आपकी धुलाई हुई है, जो मेरे पास वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन सोचना, अपने मिनिस्टरों की बात पे याद करना कि देखो मिनिस्टर तुमको वाहवाही करके तुमको गुमराह करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूं, तुम सच देखकर थोड़ा अपने कान का ढक्कन खोलो, और आपकी मीडिया में कैसे चिल्लाया जाता है वो भी आपको दिखाऊंगा। बहरहाल अगले वीडियो में आपको बहुत बड़ी बड़ी बात बताने वाला हूं। बुरा लगेगा, बुरा मत मानना। ये सब जो तुम्हारे मिनिस्टर हैं तुमको वाहवाही करके तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, पैसा माल खुद खाते हैं, गरीबों की जान मरवाते हैं फौज की, और बहते हैं कि हम जी बड़े कट्टर हिंदू हैं। अगले वीडियो में दिखाता हूं तुमको, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।